आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा देखिए वेद शब्द पर करने जा रही है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, अक्सर इन शब्दों को हम कहीं न कहीं प्रयोग में, चर्चा में बार-बार लेते रहते हैं। देखिए मूलभूत ज्ञान तो वेदों का है। वेद का शाब्दिक अर्थ ही ज्ञान से लिया जाता है। और इन सभी स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक मनुष्य जीवन पाकर समझते नहीं, तो फिर आपका मेरा मिले हुए जीवन का कोई विशेष अर्थ कहो या यूं कहो जीवन सार्थक दिशा की ओर मुड़ नहीं पाता। भले ही भौतिक जगत में आप जितनी भी सफलताएं हासिल कर भी लो, वो तो मरने के साथ ही स्थूल शरीर के साथ ही समाप्त समझी जाती है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, उसका संबंध तो देखिए स्थूल शरीर से है। पाप पुण्य कर्मों की स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना है, और ज्ञान मिलता है सत्वगुण का संग करने से। और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है ब्रह्म मुहूर्त की। देखिए पिछले लगभग 6 वर्षों से हमने 3000 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए हैं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा ही नहीं, शाम की सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, और ये जो दिन में हम देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत एक लघु ज्ञान संदेश प्रस्तुत करते हैं। इन सभी वीडियो को महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष जो उससे पूर्व समय में ही बना लेते हैं, क्योंकि उस समय विशेष में सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। प्रकृति की अनुकूलताएं इस स्थिति विशेष को विशेष रूप से समझने में सहायक होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बनाइए और शास्त्रों का स्वाध्याय करना अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। जैसे जैसे ज्ञानमय स्थितियां उजागर होंगी, आपकी अज्ञानता समाप्त होने लगेगी, क्योंकि तकनीकी रूप से तो आपकी मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये वेदों का, उपनिषद, पुराण, इनका ज्ञान आपके भीतर पहले से ही है। और हमने भी जो आज तक 3000 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए, उनका ज्ञान भी आपके भीतर पहले से ही है। इनके अर्थ समझने होंगे, यानी कि वेदों का जो एक मूलभूत ज्ञान है। देखिए ये वेदों के ज्ञान को आप जीवन के दिशा निर्देश भी समझ सकते हो। वेदों के ज्ञान को पुरुष कहा जाता है, इसको किसी ने लिखा नहीं है। जबकि उपनिषद और पुराण ये मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए। कल हम चर्चा रखेंगे उपनिषद पर और परसों चर्चा रखेंगे पुराण पर, क्योंकि वेदों का मूल ज्ञान उन लोगों को जल्दी प्रभावित करता है जिनके स्वभाव में सत्वगुण की प्रधानता होती है, सात्विक प्रवृत्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष में, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, और पुनः कल दिन में आध्यात्मिक सीजन के अंतर्गत उपनिषद शब्द को लेकर एक नई चर्चा रखेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत है। वीडियो विशेष को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।